कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है जहां हर तरफ हरियाली और सुकून था। गांव के वस्त में एक छोटा सा पुराना मकान था जिसमें रहता था एक तन्हा बुढ़िया जिसका नाम अम्मा रशीदा था। अम्मा रशीदा हर वक्त अपने पुराने झूले पर बैठी रहती, कहानियां सुनाती और अपना वक्त गुजारती। एक रात जब गांव मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, अम्मा रशीदा ने अपने कमरे में अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनी। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब आवाज़ करीब आने लगी तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अम्मा ने हिम्मत जमा करके लालटेन जलाई और उधर उधर देखना शुरू किया। तभी उनकी नज़र एक छोटे से चूहे पर पड़ी जो कोने में बैठा उनकी तरफ घूर रहा था। चूहे का रंग आम चूहों जैसा नहीं था, बल्कि इसकी खाल पर चमकदार सियाह और सफ़ेद धारियां थीं और उसकी आंखें सुर्ख अंगारा जैसी थीं। अम्मा रशीदा हैरानी से बोले, ये चूहा तो किसी जिन का मालूम होता है। चूहा आहिस्ता आहिस्ता अम्मा के करीब आया और हैरत अंगेज तौर पर बोलने लगा, डरने की ज़रूरत नहीं अम्मा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम जुगनू है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अम्मा रशीदा की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चूहा बात कर रहा है, ये कोई ख्वाब तो नहीं? जुगनू चूहे ने जवाब दिया, ये ख्वाब नहीं है अम्मा, तुम्हारे गांव में एक बड़ा खतरा मंडला रहा है और मैं तुम्हें इससे बचाने आया हूं। अम्मा रशीदा ने उलझन के साथ पूछा, कौन सा खतरा? और तुम एक चूहा हो, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? चूहे ने पुरस्रार लहजे में कहा, ये जानने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, लेकिन याद रखो ये रास्ता आसान नहीं होगा। अम्मा रशीदा के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हो चुके थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। जुगनू ने अम्मा को एक खास चाबी दी और कहा, ये चाबी तुम्हारे पुराने संदूक के लिए है जिसे तुमने कभी खोला नहीं। वो संदूक इस गांव के राजों का दरवाज़ा है, लेकिन खबरदार, इसके अंदर जो कुछ होगा वो तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेगा। अम्मा रशीदा ने चाबी को घूरा और दिल में कहा, ये तो किसी जादुई कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन अगर मैंने कुछ न किया तो शायद गांव वाकई खतरे में पड़ जाए। क्या अम्मा रशीदा चूहे की बात पर यकीन करके संदूक खोलेंगी? और संदूक में क्या राज छुपा होगा? कहानी मजीद पेचीदा होने वाली है, जारी रहेगा। अम्मा रशीदा ने चाबी अपने कांपते हाथों में पकड़ी और संदूक की तरफ बढ़े। वो संदूक बरसों से उनके कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी थी। आज वही संदूक उनके सामने एक मुइम्मा बनकर खड़ा था। अम्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जुगनू चूहा उनके पास बैठा कह रहा था, अम्मा हिम्मत रखो, ये संदूक तुम्हारे गांव के बारे में वो सच्चाई जाहिर करेगा जो शायद तुम कभी न जान सकती। अम्मा ने चाबी संदूक में डाली और आहिस्ता से इसे घुमाया। संदूक से एक पुरस्रार चरचराहट की आवाज निकली जैसे वो सदियां पुराना हो। जब ढक्कन खुला तो अम्मा को एक रोशनी का झमिक्का महसूस हुआ जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। संदूक के अंदर उन्हें एक पुराना किताबचा, एक मिट्टी का चराग और एक चमकता हुआ पत्थर मिला। अम्मा ने उलझन के साथ किताबचा उठाया। वो किताब किसी प्राचीन जुबान में लिखी हुई थी जिसे अम्मा पढ़ नहीं सकती थी। जुगनू चूहा बोला, ये किताब एक खुफिया नक्शा है। ये हमें इस जगह ले जाएगी जहां गांव को दरपेश खतरे की जड़ छपी हुई है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें गांव के इस पुराने जंगल में जाना होगा जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अम्मा रशीदा ने गहरी सांस ली। वही जंगल जहां कई लोग जाने के बाद वापस नहीं आए। जुगनू ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन ये वही जगह है जहां हमारे तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं। अम्मा ने चराग और पत्थर को गौर से देखा। जुगनू ने वजाहत की, ये चराग रास्ता रोशन करेगा और ये पत्थर हमें खतरे से बचाएगा, लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। जैसे ही अम्मा ने हिम्मत करके ये फैसला किया कि वो इस सफ़र पर जाएंगी, अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कोई मखलूक अपनी गरजदार आवाज़ में कुछ कह रही थी। रुको, तुम्हें इस संदूक के राजों को खोलने की इजाज़त किसने दी? अम्मा और जुगनू दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक लंबे कद वाला साया खड़ा था जिसकी सुर्ख चमकती आंखें और खौफनाक शक्ल देखकर अम्मा का दिल दहल गया। ये कौन है? अम्मा ने कांपते हुए पूछा। जुगनू ने अम्मा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये गांव के मुहाफिज के रूप में छपी हुई वही बदरू है जो सालों से गांव पर काबिज है। हमें इसका सामना करना होगा।
क्या अम्मा रशीदा और जुगनू चूहा इस बदरू से बच पाएंगे? और क्या वो जंगल में छुपे राज को जान सकेंगे? कहानी मजीद पेचीदा हो रही है, जारी रहेगा। दरवाजे पर खड़े इस लंबे साए की सुर्ख आंखें अम्मा रशीदा को घोर रही थीं और उसकी गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अम्मा के हाथ कांपने लगे, लेकिन जुगनू चूहा पुरसुकून रहा। इसने अम्मा के कान के करीब आकर सरगोशी की, अम्मा याद रखो, ये पत्थर हमें इस बदरू के वार से बचा सकता है। इसे मजबूती से पकड़ो और मेरे पीछे आओ। बदरू ने एक कदम अंदर बढ़ाया और जैसे ही इसकी परछाई कमरे में फैली, कमरे की दीवारें लरजने लगी। तुम दोनों ये संदूक लेकर कहीं नहीं जा सकते, वो धाड़ते हुए बोली। अम्मा ने हिम्मत करके पत्थर को उठाया और जैसे ही वो इसे उठाती हैं, पत्थर से एक तेज रोशनी फूटती है। बदरू ने अपनी आंखें रोशनी से बचाने की कोशिश की और ये लम्हा अम्मा और जुगनू के लिए भागने का मौका बन गया। दौड़ो अम्मा, जुगनू चला कर बोला और अम्मा रशीदा ने संदूक को बंद करके अपनी चादर में लपेटा और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गईं। रात का वक्त था और गांव सुनसान था। अम्मा रशीदा और जुगनू गांव के वस्त से गुजरते हुए पुराने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जुगनू ने बताया, ये बदरू गांव के लोगों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और उसका राज इस जंगल में दफन है। अगर हम इसे वक्त पर ना रोक सके तो गांव हमेशा के लिए इसके ज़ेर तसल्लुत हो जाएगा। अम्मा ने कपकपाती आवाज में पूछा, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? और तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? जुगनू ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं कोई आम चूहा नहीं हूं अम्मा। मैं इस जंगल का कदीम मुहाफिज हूं और मेरा काम इस गांव को उन अंधी कुव्वतों से बचाना है। लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। जंगल के करीब पहुंचते ही माहौल मजीद पुरअसरार होने लगा। हुआ में अजीब सी सरसराहट और साए हरकत करते महसूस हो रहे थे। जंगल में कदम रखते ही अम्मा को ऐसा लगा जैसे कोई उनका ताकुब कर रहा हो। यहाँ कोई है, अम्मा ने घबरा कर कहा। जुगनू ने धीमी आवाज में कहा, खामोश रहो अम्मा, ये जंगल जिंदा है। यहाँ की हर चीज देख और सुन रही है। हमें मोहतात रहना होगा। वो आगे बढ़ते रहे जब अचानक जमीन हल्की सी कांपी और उनके सामने जमीन से एक पुरअसरार दरख्त नुमूदार हुआ। दरख्त की शाखें सांपों की तरह हरकत कर रही थीं और उसके तने पर अजीब व गरीब नकूश बने हुए थे। ये दरख्त वो जगह है जहां हमें किताबचे का राज पढ़ना होगा, जुगनू ने कहा। अम्मा रशीदा ने किताबचा निकाला, लेकिन जैसे ही वो इसे खोलने लगे, दरख्त की शाखों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ये एक इम्तिहान है, जुगनू चीखा। किताब को पढ़ने के लिए हिम्मत और दिल की पाकीज़गी जरूरी है। अम्मा ने लरसते हाथों से किताबचा खोला और इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो प्राचीन जुबान समझ नहीं पा रही थी। इसी लम्हे जुगनू ने कहा, अम्मा अपने दिल पर यकीन करो, किताब तुम्हें रास्ता खुद दिखाएगी। अम्मा ने आंखें बंद की और अपनी पूरी तवज्जो किताब पर मरकूज की। अचानक किताबचे के अल्फाज चमकने लगे और अम्मा को ऐसा लगा जैसे वो खुद ब खुद उन अल्फाज को समझने लगी हो। ये बता रहा है कि हमें जंगल के दिल तक जाना होगा जहां एक कदीम महर है। वो महर इस बदरू को हमेशा के लिए कैद कर सकती है, अम्मा ने किताब के पैगाम को समझते हुए कहा। लेकिन इसी लम्हे बदरू की खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? ये जंगल मेरा है। जंगल के दरख्त हिलने लगे और अम्मा रशीदा और जुगनू को अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन आगे क्या होगा? क्या वो कदीम महर तक पहुंच पाएंगे या बदरू उन्हें रोक लेगी? आगे की कहानी में मजीद सनसनीखेज इंकिशाफात होंगे, जारी रहेगा। अम्मा रशीदा और जुगनू चूहा जंगल की गहराइयों में भागते जा रहे थे, लेकिन बदरू की कहकहेदार आवाज हर तरफ गूंज रही थी, जैसे वो उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहती हो। अम्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके कदमों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। चारों तरफ दरख्तों की शाखें सांपों की तरह बिल खा रही थीं और पत्तों के बीच से सुर्ख चमकती आंखें उन्हें घोर रही थीं। जुगनू ने अम्मा के कान के करीब आकर कहा, बस थोड़ा और अम्मा, जंगल का दिल करीब है। वहां पहुंचकर हमें महर को तलाश करना होगा, लेकिन खबरदार, बदरू अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करेगी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ जमीन लरजने लगी। अम्मा का तवाजुन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके सामने जमीन फटने लगी और एक बड़ा सा खाई नमूदार हो गई, जिसके पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम अब क्या करें? अम्मा ने घबरा कर पूछा।
जुगनू ने जल्दी से अम्मा को संभाला और कहा, इस पत्थर को हवा में बुलंद करो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अम्मा ने पत्थर को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। पत्थर से एक रोशनी निकली और खाई के ऊपर एक कदीम पिल नमूदार हो गया, जैसे वो रोशनी के बिल बोते पर जड़ा हो। अम्मा और जुगनू ने जल्दी से पिल उबूर किया, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचे पिल टूटकर दोबारा गायब हो गया। अब वो जंगल के एक खिले हिस्से में थे, जहां एक बड़ा कदीम दरवाज़ा उनके सामने खड़ा था। दरवाजे पर अजीब व गरीब नक्शो निगार थे और उसके दरमियान एक सुराख था जो शायद किसी खास चीज़ के लिए बनाया गया था। यही है वो जगह, जुगनू ने पुरजोश आवाज में कहा। यह दरवाज़ा जंगल के दिल तक ले जाएगा, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें किताबचे का सही जुमला पढ़ना होगा। अम्मा रशीदा ने किताबचा निकाला और जल्दी से इसके सफ़हात पलटने लगे। बदरू की आवाज़ दोबारा गूंजी, तुम बहुत दूर आ गई हो, लेकिन आगे बढ़ना तुम्हारे लिए मौत का पैगाम होगा। अचानक दरख्तों से सायादार मखलूक नमूदार होने लगे। वो अजीब व गरीब शक्ल की थीं, आधे इंसान और आधे दरख्त जैसे। उनकी आंखों में खून की सुर्खी थी और वो अम्मा और जुगनू की तरफ बढ़ने लगे। अम्मा, जल्दी करो, जुगनू चीखा। अम्मा ने किताब से एक जुमला पढ़ा, रोशनी के जरिए सच्चाई का दरवाज़ा खिलता है। जैसे ही अम्मा ने ये कहा, पत्थर खुद ब खुद दरवाजे के सुराख में जाकर फुट हो गया और दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खिलने लगा। दरवाजे के पीछे रोशनी से भरा एक गार था। अम्मा और जुगनू ने फौरन अंदर कदम रखा और दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया। गार के अंदर हर तरफ चमकती हुई दीवारें थीं और दरमियान एक महर रखी हुई थी। ये महर एक कदीम पत्थर से बनी हुई थी जिस पर सुनहरी निशान थे। जुगनू बोला, यही है वो महर जिसके जरिए बदरू को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है, लेकिन इसे फ़ाल करने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान देना होगा। अम्मा, क्या इम्तिहान? अम्मा ने खौफजदा होकर पूछा। इससे पहले कि जुगनू कुछ जवाब देता, गार के अंदर बदरू का साया जाहिर हो गया। वो धाड़ते हुए बोली, तुम्हें लगता है एक बूढ़ी औरत और एक चूहा मुझे शिकस्त दे सकते हैं? गार के अंदर रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू होने वाली थी। अम्मा रशीदा के पास अब सिर्फ एक मौका था। क्या अम्मा रशीदा बदरू को शिकस्त दे पाएंगी? महर को फ़ाल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? कहानी मज़ीद सनसनीखेज़ हो रही है, जारी रहेगा। गार के अंदर अंधेरे और रोशनी का तसादुम शुरू हो चुका था। बदरू के साए हर तरफ फैलने लगे और अम्मा रशीदा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारें उन पर गिरने वाली हों। जुगनू चूहा उनके करीब खड़ा मुसलसल हिम्मत दिला रहा था। अम्मा, ये महर तभी फ़ाल होगी जब तुम अपनी खौफ पर काबू पाओगी और अपनी नीयत को खालिस रखोगी। बदरू तुम्हें डराने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारे अंदर की हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बदरू ने एक जोरदार कहकहा लगाया, बूढ़ी औरत, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हजारों सालों की ताकत को ख़त्म कर सकती हो? ये महर मुझ पर असर नहीं करेगी। अम्मा रशीदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके हाथों में महर के ऊपर रखा हुआ पत्थर कांप रहा था, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक बदरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गार के फर्श को हिला दिया और अम्मा गिर पड़े। पत्थर उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अम्मा, जुगनू चीखा। अम्मा रशीदा ने हिम्मत करते हुए खुद को संभाला और पत्थर की तरफ दौड़े, लेकिन बदरू ने एक जोरदार झोंका मारा और पत्थर उनकी पहुंच से मजीद दूर जा गिरा। अब बदरू का साया उनके बिल्कुल करीब था। अम्मा के दिल में खौफ छा रहा था, लेकिन फिर उन्हें जुगनू की बात याद आई, तुम्हारे अंदर की हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अम्मा ने अपने दिल को मजबूत किया और बदरू की तरफ देखा। वो कपकपाते हुए बोले, तो जितना भी डरा ले, मैं अपने गांव को तेरे जुल्म से बचा कर रहूंगी। ये कहते ही अम्मा रशीदा ने तेजी से पत्थर की तरफ छलांग लगाई और इसे अपने हाथ में उठा लिया। उन्होंने महर के बीच में पत्थर को रखा और किताब के वो अल्फाज याद करने लगे जो गार के दरवाजे पर लिखे थे। जैसे ही अम्मा ने ये अल्फाज दोहराए, महर से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो बदरू के साए पर पड़ी। बदरू जोर से चीखी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोशनी इतनी शदीद थी कि पूरा गार चमकने लगा। बदरू के साए टुकड़ों में बिखरने लगे और वो जोर से चीखती हुई गायब हो गई। गार में खामोशी छा गई, लेकिन महर की रोशनी अब भी चमक रही थी। जुगनू ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, तुमने कर दिखाया अम्मा। तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से बदरू को शिकस्त दी।
अब ये मेहर हमेशा के लिए इसे कैद रखेगी और गांव महफूज हो जाएगा। अम्मा रशीदा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सिर्फ अपने गांव को बचाने की कोशिश की, लेकिन जुगनू ये सब कुछ तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था। गार के अंदर रोशनी की एक नहर बनी जो अम्मा और जुगनू को बाहर ले जाने लगी। वो दोनों गार से निकले तो देखा कि जंगल पहले जैसा पुरअमन हो गया था। दरख्त सीधे खड़े थे, हवा में खुशबू थी और चमकती हुई रोशनी गांव की तरफ इशारा कर रही थी। अम्मा रशीदा और जुगनू गांव वापस पहुंचे जहां सब लोग हैरतज़दा थे। गांव में बदरू का खौफ खत्म हो चुका था और गांव वाले अम्मा का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। जुगनू चूहा अम्मा के करीब आया और बोला, मेरा काम मुकम्मल हो गया है अम्मा। अब मैं इस जंगल में वापस जा रहा हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जहां भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अम्मा रशीदा ने मुस्कुराते हुए जुगनू को अलविदा कहा। गांव में खुशहाली लूट आई और अम्मा रशीदा ने ये बात समझ ली कि हिम्मत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। जुगनू चूहा अम्मा रशीदा को अलविदा कहने के बाद जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन अम्मा के दिल में एक अजीब सा खला पैदा हो गया था। वो जानती थीं कि जुगनू ने उन्हें न सिर्फ गांव को बचाने में मदद दी बल्कि उन्हें ये सबक भी सिखाया कि असल ताकत अंदरूनी हिम्मत और खालिस नियत में है। गांव के लोग अम्मा रशीदा के गिर्द जमा थे, हर कोई उनसे बदरू को शिकस्त देने की कहानी सुनना चाहता था। लेकिन अम्मा ने सबसे कहा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हमारी सब की कहानी है। अगर हम सब मिलकर हिम्मत करें और अपने दिलों में भलाई रखें तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक दिन गुजरा, फिर दो, और गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अम्मा रशीदा के दिल में जुगनू चूहे की याद हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी। वो अक्सर सोचती थीं कि क्या जुगनू दोबारा उनसे मिलने आएगा। चंद दिन बाद अम्मा रशीदा को अपने घर के पिछवाड़े से एक और पुरअसरार आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करना चाहती थीं, लेकिन उनके दिल में तजस्सुस ने फिर से सर उठा लिया। वो लालटेन लेकर पिछवाड़े गईं, जहां एक छोटे से गड़े में एक और संदूक पड़ा हुआ था। ये क्या हो सकता है, अम्मा ने दिल ही दिल में कहा और संदूक को बाहर निकाला। ये संदूक इससे मुख्तलिफ था जो उन्होंने पहले खोला था। इस पर अजीब और गरीब नक्श व निगार बने हुए थे और इस पर एक जुमला कंदा था। अम्मा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। ये संदूक कहाँ से आया, और क्या ये फिर से कोई नया इम्तिहान है? अभी वो ये सोच ही रही थीं कि जुगनू की मानूस आवाज़ पीछे से सुनाई दी, अम्मा लगता है तुम्हारे लिए नई मुहिम शुरू होने वाली है। अम्मा ने मोड़कर देखा तो जुगनू चूहा उनके सामने मौजूद था। इसकी सुर्ख आंखों में एक नई चमक थी। जुगनू, तुम वापस आ गए? अम्मा ने खुशी और हैरत से पूछा। जुगनू मुस्कुराया, हाँ अम्मा, ये जंगल अपनी कहानियों से कभी खाली नहीं होता, और लगता है कि गांव को अभी मजीद खतरात का सामना है। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर गांव को मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूं। संदूक के अंदर क्या होगा? अम्मा और जुगनू को किस नई आजमाइश का सामना करना पड़ेगा? ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, जारी रहेगा। अम्मा रशीदा ने जुगनू की बात सुनकर संदूक को गौर से देखा। इस पर कंदा जुमले ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। उनके दिल में खौफ और तजस्सुस का एक मिला जला एहसास था। उन्होंने संदूक के ऊपर हाथ रखा और कहा, जुगनू, ये संदूक भी वैसा ही लगता है जैसे पहला था। क्या इसमें भी कोई खतरा छुपा हुआ है? जुगनू चूहा मुस्कुराया और बोला, खतरा तो हमेशा रहता है अम्मा, लेकिन ये संदूक शायद तुम्हें एक और राज से पर्दा उठाने का मौका दे रहा है। क्या तुम तैयार हो? अम्मा रशीदा ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर गांव की भलाई इसी में है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने संदूक को आहिस्ता से खोला। उसके अंदर एक चमकता हुआ कागज था जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के साथ एक पुरानी घंटी भी रखी हुई थी जो हल्की सी छूने पर एक अजीब आवाज पैदा करती थी। ये नक्शा कहाँ का है? अम्मा ने हैरत से पूछा। जुगनू ने नक्शे को देखा और बोला, ये जंगल के इस हिस्से का है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस जगह को सायों की वादी कहते हैं। वहां पुराना मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि वहां छपी हुई एक और महर है जो गांव की मुकम्मल हिफाजत के लिए जरूरी है। अम्मा का दिल कांपने लगा। सायों की वादी, वो जगह जहां किसी ने कदम रखा और वापस न आया। जुगनू ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ अम्मा, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ ये घंटी होगी। ये घंटी सायों को दूर रखेगी, लेकिन इसे सिर्फ खतरे के वक्त इस्तेमाल करना।
अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजाई गई तो वादी में छुपे राज बेदार हो सकते हैं और फिर हम पुरानी बदरू से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन का सामना करेंगे। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये गांव की हिफाजत के लिए ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन जुगनू, क्या तुम मेरे साथ हो? जुगनू ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अम्मा। ये मेरा फ़र्ज़ है। अगले दिन सुबह सवेरे अम्मा और जुगनू ने सायों की वादी की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। रास्ता जंगल के सबसे गहरे हिस्से से होकर गुजरता था, जहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अम्मा, याद रखो, हमें अपनी हिम्मत पर भरोसा रखना होगा। सायों की वादी में डर सबसे बड़ा दुश्मन है, जुगनू ने अम्मा को समझाया। रास्ते में अचानक दरख्तों के बीच से एक सिया साया उनके सामने आया। वो साया इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसका चेहरा धुंधला और पुरअसरार था। वो आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या है जुगनू? अम्मा ने घबरा कर पूछा। जुगनू ने तेजी से जवाब दिया, ये वादी के मुहाफिज हैं। ये तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेने आए हैं। अगर तुम खौफज़दा हुई तो ये तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। अम्मा ने कांपते हुए घंटी को मजबूती से थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ले। दिल ही दिल में उन्होंने दुआ की, आ अल्लाह मुझे हिम्मत दे। जब अम्मा ने अपनी आंखें खोलीं तो साया गायब हो चुका था और रास्ता साफ हो गया था। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया अम्मा, लेकिन आगे और मुश्किलात आएंगी, और जुगनू ने कहा। चंद घंटों के सफ़र के बाद वो सायों की वादी के मरकजी हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर था और उस पर पुरअसरार नकूश कंदा थे। ये दरवाज़ा खुद नहीं खिलेगा अम्मा, इस पर कंदा तहरीर को समझना होगा, जुगनू ने कहा। अम्मा रशीदा ने दरवाजे की तरफ देखा। इस पर लिखा था। अम्मा रशीदा ने गहरे सांस लिए और घंटी को बजाने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन क्या दरवाज़ा खिल जाएगा? आसायों की वादी उनके हौसले को तोड़ देगी? क्या अम्मा और जुगनू मंदिर के राज को समझ सकेंगे? क्या गांव पर एक और खतरा मंडला रहा है? जारी रहेगा। अम्मा रशीदा ने घंटी को हाथ में मजबूती से थामा और एक गहरी सांस ली। दरवाजे पर लिखी तहरीर के अल्फाज उनके ज़हन में गूंज रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल में दुआ की और घंटी को आहिस्ता से बजाया। घंटी की आवाज़ निहायत लतीफ़ और शफ़ाफ थी, लेकिन जैसे ही वो गूंजी सारा जंगल एक लम्हे के लिए साकित हो गया। अचानक दरवाजे पर बने नकूश रोशन होने लगे और एक ज़ोरदार गरज के साथ दरवाज़ा खिल गया। अम्मा रशीदा और जुगनू ने अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का मंजर अजीब और हैरत अंगेज था। चारों तरफ दीवारों पर रोशनी के धारे बह रहे थे और दरमियान में एक कदीम चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर एक और महर रखी हुई थी, लेकिन ये महर पहली महर से मुख्तलिफ थी। इस पर सुनहरी और सुर्ख नकूश थे और उसके अर्द गिर्द एक नीला हाला लिपटा हुआ था। ये वही महर है अम्मा, जुगनू ने पुरजोश होकर कहा। लेकिन इसे हासिल करने से पहले हमें इसके मुहाफिज का सामना करना होगा। मुहाफिज? अम्मा ने खौफ और हैरत से पूछा। हर कीमती चीज़ की हिफाजत के लिए कोई ना कोई पहरादार होता है। ये महर भी महफूज है और उसका पहरा देने वाला कोई आम दुश्मन नहीं होगा। जुगनू की बात खत्म ही हुई थी कि अचानक मंदिर की दीवारों पर नक्शो निगार हरकत करने लगी। दीवारों से एक पुरअसरार साया नमूदार हुआ। ये साया पहले धुंधला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक देवकामत शेर की शक्ल इख्तियार कर गया। इसकी आंखों में नीली चमक थी और वो गजबनाक अंदाज में अम्मा और जुगनू की तरफ देख रहा था। शेर की गरज से पूरा मंदिर लरज उठा। इसने गहरे और गूंजदार लहजे में कहा, कौन हो तुम लोग और इस महर को क्यों लेना चाहते हो? अम्मा रशीदा ने लरसते हुए कदम आगे बढ़ाए और कहा, मैं अम्मा रशीदा हूँ और ये महर अपने गांव को बचाने के लिए लेना चाहती हूँ। शेर ने हुंकार भरी, ये महर सिर्फ इसको दी जाएगी जो अपनी नीयत में खालिस हो और आजमाइशों से न घबराए। क्या तुम तैयार हो? अम्मा रशीदा ने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। शेर ने अपनी आंखों से रोशनी की दो किरणें निकाली जो अम्मा रशीदा और जुगनू को अपनी लपेट में ले गईं। अचानक पूरा मंदिर गायब हो गया और वो दोनों एक वसी मैदान में खड़े थे। मैदान के दरमियान एक पतला पिल था जिसके नीचे गहरी खाई थी। पिल के दूसरी तरफ महर एक चमकते सुतून पर रखी हुई थी। शेर की आवाज़ मैदान में गूंजी, ये तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान है। पिल को पार करो, लेकिन याद रखो हर कदम के साथ तुम्हारे खौफ हकीकत बन सकते हैं। अम्मा रशीदा ने पिल की तरफ कदम बढ़ाया।
जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा खाई से अजीब और गरीब आवाजें आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें खींचना चाह रहा हो। अम्मा मोहतात रहना, जुगनू ने खबरदार किया। दूसरा कदम रखते ही अम्मा के सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर हुई, वो मंजर जहां बदरू उनके गांव को जला रही थी और गांव वाले मदद के लिए चीख रहे थे। ये सिर्फ धोखा है अम्मा, इसे नजरअंदाज करो, जुगनू की आवाज गूंजी। अम्मा ने अपनी आंखें बंद की, दिल को मजबूत किया और अपने खौफ को पीछे छोड़ते हुए तीसरा कदम रखा। पिल हिलने लगा लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत पर भरोसा रखा। जैसे जैसे अम्मा आगे बढ़ती गईं पिल मजबूत होता गया और उनके खौफ पीछे रहते गए। आखिरकार वो सुतून तक पहुंच गईं और महर को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही महर उनके हाथ में आई मैदान दोबारा मंदिर में बदल गया और देवकामत शेर उनके सामने झक गया। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नीयत खालिस है। ये महर अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखो इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना, उस शेर ने कहा और गायब हो गया। अम्मा रशीदा और जुगनू महर लेकर मंदिर से बाहर निकले। जंगल के दरख्त अब पुरसुकून थे और रास्ता साफ हो गया था। अम्मा, हमने गांव को हमेशा के लिए महफूज कर लिया, लेकिन याद रखना ये महर अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जुगनू ने कहा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जुगनू, मैं कभी इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्या गांव हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा? अब फिर कोई नया खतरा सामने आएगा? जारी रहेगा।